बहुत पुरानी बात है। गंगा नदी के किनारे कनकपुर नाम की एक नगरी थी। वहाँ का राजा था यशोधन। वह सचमुच अपने नाम को सार्थक करने वाला राजा था। परम प्रतापी और प्रजा उसके राज्य में हर प्रकार से सुखी रहा करती थी। उस राजा के नगर में एक सेठ रहता था जिसकी कन्या उन्मादिनी एक परम सुंदरी थी। जो भी उसकी ओर देखता वह उसकी मोहिनी शक्ति से उन्मत्त हो जाता। उसका सौंदर्य कामदेव को भी विचलित करने वाला था। जब सेठ की कन्या युवती हुई, उसके पिता ने राजा यशोधन के पास जाकर निवेदन किया, महाराज, मैं अपनी रत्न स्वरूप कन्या का विवाह करना चाहता हूँ, किंतु आपसे निवेदन किए बिना उसका विवाह करने का मुझ में साहस नहीं। सभी रत्नों के स्वामी आप ही हैं, अतः या तो मेरी कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार करके आप मुझे कृतार्थ करें या अस्वीकार कर दें। वणिक की यह बात सुनकर राजा ने उस कन्या के शुभ लक्षणों को देखने के लिए आदरपूर्वक अपने ब्राह्मणों को भेजा। उन ब्राह्मणों ने वहां जाकर ज्यों ही उस परम सुंदरी को देखा, त्यों ही उनका चित्त चंचल हो गया। किंतु शीघ्र ही धैर्य धारण करके उन लोगों ने सोचा, यदि राजा इस कन्या से विवाह करेगा तो उसका राज्य अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि राजा तब इसी के रूप में रमा रहेगा। वह प्रजा के हितों की देखभाल नहीं कर पाएगा। अतः हम लोगों को राजा को यह नहीं बताना चाहिए कि यह कन्या सुलक्षणा है। यही सोचकर वे सब राजा के पास पहुँचे और उन्होंने राजा से कहा, महाराज, वह कन्या तो उल्टा है। हमारा परामर्श है आप उसके साथ विवाह ना करें। यह जानकर राजा ने उस सुंदरी से विवाह करना अस्वीकार कर दिया। तब उस बड़िक ने राजा की आज्ञा से अपनी कन्या का विवाह बलधर नाम के राजा के सेनापति से करा दिया। उन्मादिनी नाम से विख्यात वह सुंदरी सुखपूर्वक अपने पति के साथ रहने लगी, किंतु उसके मन में एक फांसी बनी रही कि राजा ने उल्टा कहकर मेरा त्याग किया है। एक बार बसंत ऋतु में राजा यशोधन हाथी पर चढ़कर बसंत महोत्सव देखने के लिए निकला। राजा के आगमन की घोषणा सुनकर उन्मादिनी ने, जो खुद को त्याग किए जाने के कारण राजा से विद्वेष रखती थी, उसे देखने के लिए अपनी भवन की छत पर जाकर उसे देखने लगी। छत पर खड़ी उस सुंदरी की ओर जैसे ही राजा की नज़रें उठीं, उसकी सुंदरता को देखते ही वह राजा के हृदय में गहराई से समा गई। पलक झपकते ही राजा संज्ञाहीन हो गया। तब राजा के सेवक उसे संभालकर उसके महल में ले आए। राजा के द्वारा उस सुंदरी के बारे में पूछे जाने पर उसके सेवकों ने उसे बताया कि यह वही कन्या है जिसके विवाह का प्रस्ताव पहले राजा के साथ करने के लिए आया था, लेकिन राजा के द्वारा अस्वीकार करने पर उसका विवाह उसके सेनापति के साथ कर दिया था। यह सुनकर राजा को उन ब्राह्मणों पर बहुत क्रोध आया कि जिन्होंने उस कन्या के बारे में गलत कहकर राजा को मिथ्या सूचना दी थी। राजा ने तत्काल उन सभी ब्राह्मणों को देश निकाला दे दिया। तब से राजा मन ही मन दुखी रहने लगा। शर्म के कारण यद्यपि उसने अपनी भावनाओं को छिपा रखा था, किंतु बाहरी लक्षणों को देखकर उसके विश्वासी जनों द्वारा पूछे जाने पर बड़ी कठिनाई से राजा ने अपनी पीड़ा का कारण बताया। तब विश्वासी जनों ने उससे कहा, महाराज, इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? वह तो आपके ही अधीन है, फिर आप उसे अपना क्यों नहीं लेते? लेकिन धर्मात्मा राजा यशोधन ने उनकी यह बात स्वीकार नहीं की। सेनापति बलधर राजा का भक्त था। जब उसे यह बात मालूम हुई तो वह राजा के पास पहुंचा और उसके चरणों में झुककर बोला, महाराज, आपके दास की वह स्त्री आपकी दासी ही है, वह पर स्त्री नहीं है। मैं स्वयं ही उसे आपको भेंट करता हूँ। आप उसे स्वीकार कर लें अथवा मैं उसे देव मंदिर में छोड़ देता हूँ। जब वह देवकुल की स्त्री हो जाएगी तब वहाँ से उसे ग्रहण करने में आपको दोष नहीं लगेगा। अपने ही सेनापति ने जब राजा से ऐसी प्रार्थना की तो आंतरिक क्रोध से उसने उसे उत्तर दिया, राजा होकर मैं ऐसा अधर्म कैसे करूँगा? यदि मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन करूँगा तो कौन अपने कर्तव्य मार्ग पर स्थिर रहेगा? मेरी प्रजा भी मेरा ही अनुसरण करेगी। मेरे भक्त होकर भी तुम मुझे ऐसे पाप में धकेलना चाहते हो जिसमें क्षणिक सुख तो है, पर जो परलोक में महादुख का कारण बनेगा। यदि तुम अपनी धर्म पत्नी का त्याग करोगे तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे जैसा कौन राजा ऐसा अधर्म स्वीकार कर सकता है?
अब तो मृत्यु ही मेरे लिए श्रेष्ठकर रहेगी। अनंतर नगर और गांव के लोगों ने मिलकर राजा से यही प्रार्थना की, किंतु दृढ़ निश्चयी राजा ने उनकी बात नहीं मानी। राजा का शरीर धीरे धीरे उसी ज्वर के ताप से क्षीण होता चला गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। अपने स्वामी की मृत्यु से खिन्न होकर उसके सेनापति बलदर ने भी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राणों को त्याग दिया। सत्य है, भक्तों की चेष्टाओं को नहीं जाना जा सकता। राजा विक्रमादित्य के कंधे पर लदे बेताल ने यह कथा सुनाकर राजा से पूछा, अब तुम बताओ कि उस राजा और सेनापति में से सेनापति बलदर क्यों अधिक दृढ़ चरित्र नहीं था। उसकी स्त्री तो अलौकिक सुंदरी थी, उसने बहुत समय तक उसके साथ रहकर सुख भोगा, फिर भी वह वैसी स्त्री को राजा को सौंपने के लिए तत्पर हो गया और फिर राजा की मृत्यु के बाद उसने स्वयं भी अपना शरीर अग्नि में होम करके अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन राजा ने उसकी उस पत्नी का त्याग किया था जिसके भोग रस का उसने आस्वादन भी नहीं किया था। भला ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी यदि तुम मौन रहोगे तो तुम्हें मेरा वही श्राप लगेगा। राजा हंसकर बोला, बेताल तुम ठीक कहते हो, लेकिन इसमें इतना आश्चर्य की क्या बात है। सेनापति कुलीन वंश का था, उसने स्वामी की भक्ति में जो भी कुछ किया ठीक ही किया, क्योंकि सेवक का तो कर्तव्य है वह प्राण देकर भी अपने स्वामी की बात को रखता है, उसकी रक्षा करता है। लेकिन राजा तो मदमस्त हाथी की तरह निरंकुश होते हैं। वे जब विषय लोलुप होते हैं तो धर्म और मर्यादाओं की सभी श्रृंखलाओं को तोड़ देते हैं। निरंकुश हृदय वाले राजाओं का विवेक अभिषेक के जल से उसी प्रकार बह जाता है जैसे बाढ़ के पानी में सब कुछ बह जाता है। डुलते हुए चंवर की वायु जैसे रजकण मच्छर और मक्खियों को दूर उड़ा देती है, वैसे ही वृद्धियों के द्वारा उपदिष्ट शास्त्रों के अर्थ तक को दूर भगा देती है। उसका छत्र जैसे धूप को रोकता है, वैसे ही सत्य को भी ढक देता है। वैभव की आंधी में चौंधियाई हुई उसकी आंखें उचित मार्ग को नहीं देख पाती। नहुष-आदि राजा जगत विजयी थे, फिर भी जब उनका चित्त का मोहित हो गया तब उन्हें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। यह राजा भी परम प्रतापी था, फिर भी वह देवी लक्ष्मी समान चंचला और सुंदरता में अप्सराओं को मात देने वाली उन्मादिनी के द्वारा विमोहित नहीं हुआ। उस धर्मात्मा और धीर राजा ने अपने प्राण त्याग दिए, किंतु कुमार्ग पर पैर नहीं रखे। इसी से तो मैं उसे दृढ़ चरित्र वाला मानता हूँ। यह उत्तर सुनकर बेताल ने कहा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल ठीक है राजा विक्रमादित्य। किसी के व्यक्तित्व की पहचान उसके चरित्र के द्वारा ही होती है, किंतु उत्तर देने के चक्कर में तुम अपना मौन रहने का संकल्प तो भूल ही गए। तुम भूले और मैं आज़ाद हो गया, इसलिए मैं चला अपने स्थान पर। कहते हुए बेताल उसके कंधे से सरक कर पुनः अपने स्थान को उड़ गया और राजा ने भी उसी प्रकार उसे फिर प्राप्त करने के लिए शीघ्रतापूर्वक उसका अनुसरण किया। महान पुरुष जब कोई कार्य आरंभ कर देते हैं तब वह कार्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे पूर्ण किए बिना विश्राम नहीं करते। राजा विक्रमादित्य बेताल को लाने के लिए पुनः शिंशपा वृक्ष के नीचे पहुंच गया। उसने बेताल को उतार कर अपने कंधों पर डाला और चलना शुरू किया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।